Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is on the topic hybridization. ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है आज कि hybridization है क्या. It is basically the process of developing plants and animals having some desired qualities like a high yield, disease resistance, tolerance to climate, etc. ठीक है, कई बार हम हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम एक ऐसी वैरायटी को जनरेट करते हैं, दो ऐसी वैरायटीज़ को फ्यूज़ करके. सपोज़ एक वैरायटी में बहुत जल्दी फ्रूट लग जाते हैं और एक वैरायटी डिजीज़ रेजिस्टेंट है. अगर उन दोनों को हमने मिला के एक हाइब्रिड तैयार करा, एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार करी, तो उसको एक हाइब्रिड बोलते हैं. हाइब्रिड वैरायटी इन द सेंस कि सपोज़ एक डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट और एक फ्रूट जिसमें जल्दी आ जाता है, मतलब जल्दी फ्रूट ग्रो हो जाता है, उन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उससे जो एक प्लांट जनरेट होगा, ठीक है, एक कल्चर जनरेट होगा, ठीक है, एक टिश्यू जनरेट होगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिड. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को डेवलप करना जिसमें डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हो लाइक हाई यील्ड, डिजीज़ रेजिस्टेंस पार हो और टॉलरेंस हो क्लाइमेटिक शॉक्स वगैरह को झेलने की. ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिड. जो हाइब्रिड के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, उनको हाइब्रिड्स बोलते हैं. थ्रू दिस टेक्निक हाई क्वालिटी सीड्स आर प्रोड्यूस. इस टेक्निक्स के थ्रू हम हाई क्वालिटी के सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू वेराइटीज़ इज़ डन टू डेवलप वन वेराइटी. अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं दो वेराइटी के बीच में, तो हम एक पर्टिकुलर वेराइटी को डेवलप करते हैं जिसके अंदर एक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो दोनों वेराइटीज़ की. ठीक है, मतलब दो वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो एक ऐसी डेवलप करेंगे हम वेराइटी को जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो दोनों प्लांट्स की. एंड द न्यू वेराइटी प्रोड्यूस इज नोन एज हाइब्रिड वेराइटी. नाउ द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स प्लांट विद डिफरेंट क्वालिटीज़. हम ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे जो दो डिफरेंट क्वालिटीज़ के हों. उनमें से रिमूव करेंगे हम स्टेमन्स को फ्रॉम द फीमेल फ्लावर. कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल फ्लावर. ठीक है, मेल फ्लावर्स में से हम पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे. पॉलिनेटिंग द फीमेल फ्लावर यूजिंग द कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स. फीमेल फ्लावर्स को हम पॉलिनेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कलेक्टेड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल फ्लावर. कवर द मदर प्लांट विद पॉलीथीन बैग. जो मदर प्लांट होगा हमारा जिसमें हमने पॉलन ग्रेन्स को इन्फ्यूज़ कराया है, उसको हम कवर करेंगे एक पॉली बैग से. ठीक है. कलेक्शन ऑफ मेच्योर सीड्स फ्रॉम मदर प्लांट. फिर हम जो मेच्योर सीड्स होंगे वो फीमेल प्लांट में से कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उनको और ग्रो करेंगे बेटर वेराइटीज़ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को. Better quality plants are produced by repeating this process in several generations. Such choice for ensuring better quality are known as selection. ठीक है, अगर हम बेटर क्वालिटी प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, तो सेवरल जनरेशन तक चॉइस की बेटर क्वालिटी की हम एक प्लांट वेराइटी को प्रोड्यूस करेंगे. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन. The hybrid varieties developed through hybridization contribute a lot to the progress of agricultural sector. जो hybrid varieties develop होती हैं इस क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, वो कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. The hybrid varieties having features like high yield, disease resistance. जो hybrid varieties होती हैं उनमें हमारे एक features होते हैं जैसे कि उसमें high yield, disease resistance पार होती है, ability to give high yield एंड इन द शॉर्ट पीरियड आर वाइडली यूज्ड. ठीक है, कम टाइम के अंदर हाई यील्ड प्रोड्यूस करना हाइब्रिडाइजेशन की क्वालिटी है. अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें, बेसिंग ऑन द टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ टू पेरेंट्स. जो टेक्सोनॉमिक प्रोफाइल होगा हमारे दो पेरेंट्स का, हाइब्रिडाइजेशन को उसी बेसिस पे हम ग्रुप करेंगे दो टाइप में. पहला इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक. इंट्रा मतलब आउटर एंड इंटर मतलब अंदर, विद इन. ठीक है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या है, इंट्रा जेनेरिक और इंटर जेनेरिक. ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन. द पेरेंट्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़. जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन में, वो एक ही स्पीशीज़ के होते हैं. ठीक है,
इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ कॉमनली यूज। जो क्रॉप के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। एग्जाम्पल क्रॉसिंग ऑफ 2 वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। नेक्स्ट हो गया, इसके हमारे 2 पार्ट थे, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जीन फ्लो बिटवीन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस। जीन का फ्लो होना किसके अंदर? 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस के अंदर, ठीक है। इंक्रीजेज द हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। नेचुरल हाइब्रिड जनरली शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। जो नेचुरल हाइब्रिड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली क्या करते हैं? इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मतलब जो बाहर की हमारी एक्सटर्नल फीचर्स होती हैं वो इंटरमीडिएट शो करती हैं। मतलब दोनों की, अगर सपोज हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो 2 ऐसी स्पीशीज़ का कर रहे हैं जो एक ही स्पीशीज़ की हो, मतलब 2 ऐसी वेराइटीज़ का कर रहे हैं जो एक ही स्पीशीज़ का पार्ट हो, तो हम क्या करेंगे? उसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर जो फिनोटाइप जनरेट होता है हाइब्रिड फॉर्म्स का, वो हाइब्रिड फॉर्म्स होता है। फिनोटाइप्स मतलब जो उनका आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ कुछ इंटरमीडिएटली सिमिलर होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स में शो ट्रांसग्रेसिव फिनोटाइप्स, ठीक है। आर्टिफिशियल जो हाइब्रिड्स होते हैं वो हमारे क्या शो करते हैं? ट्रांसग्रेसिव फिनोटाइप शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज़, मक्का में ये चीज़ शो होती है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? जीन फ्लो होता है बिटवीन डाइवर्स स्पीशीज़। मतलब उसमें क्या था? एक जैसी स्पीशीज़ में, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट की स्पीशीज़ में। और इसमें क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक में जीन फ्लो बिटवीन डाइवर्स स्पीशीज़ इंक्रीजेज हेट्रोजाइगोसिटी एंड कैन जनरेट न्यू पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? हेट्रोजाइगोसिटी जनरेट करती है इस टाइप की आपकी हाइब्रिडाइजेशन, और जनरेट करते हैं न्यू पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म्स मतलब जीन फ्लो बिटवीन डाइवर्स स्पीशीज़, ठीक है। और हेट्रोजाइगोसिटी कैन जनरेट न्यू पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 2 ऐसी फॉर्म्स को जनरेट करना जो डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब कि सपोज़ हमने 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ली, उनके बीच में क्रॉस कराया, एक हाइब्रिड फॉर्म करा, ठीक है। जो हाइब्रिड फॉर्म होगा सबसे पहले तो उसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिफरेंट होगी। मतलब 2 डिफरेंट प्लांट्स की एक सिमिलर में जाएगी तो कुछ ना कुछ वो अलग फिनोटाइप शो करेगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, मतलब कि डिफरेंट फिनोटाइपिक फीचर्स शो करेगा, ठीक है। हाइब्रिड्स में शो इंटरमीडिएट, ट्रांसग्रेसिव और नोवल फिनोटाइप्स। मतलब वो इंटरमीडिएट भी शो कर सकता है कि दोनों की सिमिलर थोड़ी, ठीक है, दोनों की बिल्कुल ही डिफरेंट भी शो कर सकते हैं, और कुछ न्यू नोवल फिनोटाइप भी, मतलब नोवल एक्सटर्नल फीचर्स भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब वो क्या होता है? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड्स क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनस। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जो क्रॉस कराते हैं हम वो डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जीनस के, मतलब जीनस उनका सिमिलर हो लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट हो, उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। व्हेन 2 स्पीशीज़ ऑफ सेम जीनस इज क्रॉस्ड इट इज़ नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जब 2 स्पीशीज़ एक ही जीनस की क्रॉस कराते हो तो उनको बोलता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल हो गया ओराइजा सटाइवा वेरिएंट इंडिका, ठीक है। मतलब ओराइजा सटाइवा का क्रॉस कराएंगे हम ओराइजा पेरेनिस के साथ तो बनेगा CO31 राइस वैरायटी, ठीक है। मतलब एक ही जीनस के 2 स्पीशीज़ को हमने क्रॉस कराया, इसको बोलेंगे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन 2 स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट जेनरा, 2 स्पीशीज़ डिफरेंट जेनरा की हम क्रॉस कराते हैं उनको बोलते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ट्रिटिकम स्पीशीज़ और सीकेल सीरियल के बीच में हम कराएंगे तो बनेगा ट्रिटिकेल। नेक्स्ट आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे इट हेल्प्स इन ट्री इम्प्रूवमेंट, यूज्ड इन कॉमर्शियल प्लांटेशन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, गुड क्वालिटी ट्री प्रोडक्शन में, रिड्यूसेस इनपुट्स एंड इंक्रीज यील्ड्स टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड, पल्प एंड पेपर बेस्ड इंडस्ट्री, लार्ज गेन्स इन प्रोडक्टिविटी मोर क्विकली दैन पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, जैसे कि अकेशिया हो गया आपका, ठीक है। अकेशिया में आप देखेंगे इसको हम क्रॉस करेंगे, नेचुरली क्रॉस हाइब्रिड्स ऑफ अकेशिया मैंजियम एंड अकेशिया ऑरिक्यूलिफॉर्मस।
इट फॉर्म्ड अकेशिया प्लांटेशन एरिया ऑफ बांग्लादेश, मतलब ये कहाँ पे मिलता है, अकेशिया प्लांटेशन एरिया में बांग्लादेश में। द हाइब्रिड हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन साबा, मलेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट शोज दैट हाइब्रिड अकेशिया इज मोर प्रोडक्टिव दैन ईदर पेरेंट स्पीशीज। मतलब जो ये अकेशिया मैंजियम और अकेशिया यूरिक्यूलिफॉर्मिस के जो क्रॉस से हमारा एक अकेशिया हाइब्रिड तैयार होता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू पेरेंट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्रोसोपिस। ठीक है, ये हमारी स्पीशीज़ है, आर्टिफिशियली इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोसोपिस सिनेरेरिया एंड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बीच में हम जब एक हाइब्रिड फॉर्म करेंगे तो वो कहाँ पे किया जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पाइनस का आप एग्जांपल देख सकते हैं। पाइनस में क्या है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं पाइनस कैरिबिया और पाइनस टिक्यून्यूमानी के बीच में, और ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म किया जाता है क्वीनलैंड में विच हैज़ अर्ली फास्ट ग्रोथ फॉर सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट इन ग्रासलैंड। नेक्स्ट आ गया आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है, द सक्सेसफुल ऑपरेशनल यूज इन ब्राज़ील एंड कॉन्गो ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स इन्वॉल्विंग यूकेलिप्टस ग्रैंडिस, यूकेलिप्टस पेलिटा एंड यूकेलिप्टस यूरोफाइला इज वाइडली नोन। ठीक है, ये सब कहाँ पे करे जाते हैं, ब्राज़ील में। इंडस्ट्रियल प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस आर बीइंग कंडक्टेड एक्सटेंसिवली ऑलरेडी इन इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ठीक है, thank you. If you have any doubt in this topic like in hybridization, mutation and polyploidy, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Till then, thank you.